हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हम में से काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं। हैबिट ऑफ फ्रीक्वेंटली चेंजिंग प्लान्स। जी हाँ, अपने सेट किए हुए प्लान्स को बार बार बदलना। हम एक प्रोजेक्ट को या पर्सनल गोल को पूरे एंथुसियाज्म के साथ शुरू करते हैं, पर बीच में ही ओरिजिनल प्लान बदलकर कुछ और करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो बने रहिए इस वीडियो में पॉजिटिविटी प्रवचन के साथ, जहां आज हम डिस्कस करेंगे क्यों हम किसी एक प्लान को पूरा ना करके बार बार प्लान बदलते रहते हैं और किस तरह से इस आदत को बदला जा सकता है। दोस्तों, एक नया एंडेवर स्टार्ट करना विद 100% एनर्जी एंड एक्साइटमेंट इज क्वाइट कॉमन। हम अपना प्लान सेट करते हैं और एक ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं, बट हियर्स अ ट्विस्ट। जैसे ही हम अपने प्लान में जरा सी भी प्रोग्रेस देखते हैं या फिर कोई न्यू आइडिया हमारे माइंड में आता है, हम अपना प्लान चेंज करने का सोचने लगते हैं, भले ही हमारा गोल अभी अचीव भी ना हुआ हो। बार बार प्लान चेंज करने की ये साइकिल हमें स्टक, अनफोकस्ड या अनफुलफिल्ड फील कराती है। व्हाई डज दिस हैपन? जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन में सर्च होना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन जैसे ही हम अपने प्लान में आगे बढ़ते हैं, हम नई पॉसिबिलिटीज़ या ओरिजिनल प्लान के सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। भूल जाते हैं कि कमिटमेंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक्सप्लोरेशन। आइए अब बात करते हैं बार बार प्लान चेंज करने के ड्रॉबैक्स के बारे में। दोस्तों, बार बार प्लान बदलने के अपने कुछ डाउनसाइड्स भी है, जैसे कि इससे हमारा फोकस लैक होने लगता है, हमारे एफर्ट्स जो हमने ओरिजिनल प्लान में लगाए हुए थे वो वेस्ट हो जाते हैं, हमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं और कई बार तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे हाथ से फिसल जाती है। एक प्रोजेक्ट को फुल पोटेंशियल तक ले जाना और उसमें एक्सपर्टीज़ बिल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम बार बार अपनी डायरेक्शंस को स्विच करते रहें। ओवरकमिंग दी हैबिट। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है मेरे दोस्त। इन कुछ सिंपल से स्टेप्स में आप इस बार बार प्लान बदलने की आदत से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। सबसे पहले थोड़ा रुक कर अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचिए और अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स एंड इंटरेस्ट को पहचानिए। अपने फोकस को सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों की ओर लगाने से आप अपनी सारी एनर्जी उसी चीज़ में लगा सकते हो जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। नंबर 2, सेट क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स। इसके बाद हर प्लान के लिए क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स डिफाइन कीजिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव होने से आप अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड एंड कमिटेड रहते हो। जब आपके पास एक वेल डिफाइंड टारगेट हो तो बार बार प्लान चेंज करने की अर्ज से लड़ना और भी आसान हो जाता है। नंबर 3, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। जब आप देखते हो कि आप अपने प्लान पर वर्क करते करते कितने दूर आ गए हो तो आप और भी ज़्यादा इनकरेज हो जाते हो। नंबर 4, एम्ब्रेस पेशेंस एंड परसिस्टेंस। इस बात को ध्यान में रखिए कि सक्सेस टेक्स टाइम एंड एफर्ट। अपने गोल के लिए पेशेंट और परसिस्टेंट रहिए। अगर प्रोग्रेस स्लो हो रही हो फिर भी याद रखिए, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। नंबर 5, सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। फाइनली हर माइलस्टोन और अकम्पलिशमेंट को सेलिब्रेट करिए, चाहे कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो। अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करने से आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रखिए, नए इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, बट एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने की एक चाबी है। क्लियर गोल सेट करके, दूसरों से सपोर्ट लेकर और पेशेंस रखकर ही आप बार बार प्लान चेंज करने की अपनी आदत से छुटकारा पा सकते हो और अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपने अंदर मोटिवेशन का जुनून भरकर पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस पर और टिप्स लेना चाहते हो तो पॉजिटिविटी प्रवचन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।